हेलो दोस्तों, आपके टारगेट विद तेजा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपके एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं और आपकी भारी डिमांड थी कि हिंदी पढ़ाई जाए, तो मैं मीने सिंह आप लोगों के समक्ष हिंदी पढ़ाने के लिए उपलब्ध हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से लोकोक्ति नहीं है। इनमें से लोकोक्ति नहीं है। लोकोक्ति किसे कहते? कहावत। लोकोक्ति का मतलब कहावत है। जैसे कि हमारे यहाँ पर पहले राजा महाराजाओं के द्वारा कुछ बातें कहना या साधु संतों के द्वारा कुछ बातों का सार्थक होना या कुछ कहना, उन्हें हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, ऑप्शन नंबर 1, यह वह गुड़ नहीं जिसे चींटी खाएं। यह वह गुड़ नहीं जिसे चींटी खाएं। अपना उल्लू सीधा करना, नानी के आगे ननिहाल की बातें, टके की चटाई, 9 टका बिताई। यह वह गुड़ नहीं जिसे चींटी खाएं, इसका मतलब होता है तुमको यहां से कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब यह होता है, एका तुमको यहां से कुछ प्राप्त नहीं होगा। दूसरे का है अपना उल्लू सीधा करना। तीसरा है नानी के आगे ननिहाल की बातें। नानी के आगे ननिहाल की बातों का अर्थ होता है, यहां पर कहावत होती है, उस आदमी के सामने उस आदमी के सामने आदमी के सामने अपनी बड़ाई करना। चौथा है हमारा टके की चटाई 9 टका बिताई। इसका अर्थ होगा, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा, खर्च अधिक और लाभ कम। खर्च अधिक लाभ कम। हमारा आंसर आएगा बी। यह मुहावरा है, ना कि लोकोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गीत की 2-4 डैश 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 सुना दो। इस वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। इस स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। इस गीत की 2-4 कड़ियां सुना दो। कड़ियां, लड़ियां, मात्राएं या रचनाएं। हमारा आंसर आएगा ए, कड़ियां।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य और अहिंसा का संबंध, सत्य और अहिंसा का संबंध भीषण है, विकट है, घनिष्ठ है या प्रकट है? हमारा आंसर क्या आएगा इनमें से, चारों में से? हमारा साहित्य और अहिंसा का संबंध हमेशा कैसा होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। भीषण, भीषण का मतलब होता है भीषण, भीषण का मतलब होता है डरावना। आगे है हमारा विकट, भयंकर या भयानक। या भयानक। हमारा चौथा है प्रकट, जो सामने हो, प्रत्यक्ष, जो सामने प्रत्यक्ष हो। आगे क्वेश्चन, तो हमारा आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। सनाथ, अज्ञ, अपाहिज, जिसका कोई ना हो। हमारा आंसर क्या होगा यहां पर? सनाथ, अज्ञ, अपाहिज, जिसका कोई ना हो। हमारा आंसर आएगा यहां पर, विलोम पूछ रहा है किसका? अनाथ का। अनाथ का सनाथ। अज्ञ, अज्ञ का मत होता है विलोम विज्ञ। अपाहिज, अपाहिज का होता है काम करने अयोग्य। काम करने अयोग्य, काम करने अयोग्य, जो काम न की, जो काम न कर सके उसे बोलते हम अपाहिज। अब आएगा जिसका कोई ना हो। जिसका कोई ना हो, जिसका कोई ना हो। इसका आंसर, इसका विलोम क्या होगा? जिसका हर कोई हो। जिसका हर कोई हो। तो हमारा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद में प्रकृति का मानवीयकरण, छायावाद में प्रकृति का मानवीयकरण मिलता है, रेखांकित का सही विकल्प है। आंसर कहां से मिलेगा हमें? मानवीयकरण का सही विकल्प कौन सा होगा? मानवीयकरण, मानविकरण
या मानवीकरण या मानविकीकरण? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर आएगा इसका सी। मानवीकरण का अर्थ मानवीकरण का अर्थ प्रकृति या किसी प्रकृति या प्रकृति या किसी अन्य वस्तु को किसी अन्य वस्तु को मानव के गुण मानव के गुण या व्यवहार देने की प्रक्रिया या रचना द्वारा अमूर्त एवं जड़ पदार्थों का मानवीय रूप में चित्रण होना, उसे हम क्या कहते हैं? मानवीकरण। इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ क्या होगा? अंडे सेना मुर्गी के चूजा के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, मुर्गी के चूजा के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, सिद्धार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। हमारा आंसर आएगा घर में बेकार बैठना। आगे क्वेश्चन, नारी स्वभावतः कोमल है रेखांक शब्द का पर्याय है। नारी स्वभावतः कोमल है रेखांकित शब्द का पर्याय है। ये पूछ रहा क्या? पर्यायवाची। किसका?
नारी का। किसका पूछ रहा है? नारी का। कांता, निशा, रमणी, कालिंदी, कामिनी, दामिनी, प्रिया, भावनी। हमारा आंसर रहेगा डी। हमारा आंसर आएगा डी, प्रिया, भावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। रावण ने अपने बल की शक्ति से युद्ध जीत लिया। रावण ने अपने बल की शक्ति से युद्ध जीत लिया। इसका सही आंसर आएगा बल की शक्ति से, क्योंकि रावण ने अपने, इसका सही सेंटेंस बनेगा रावण ने अपने बल से युद्ध जीत लिया। हमारा आंसर आएगा बी। बल और शक्ति, बल शक्ति दोनों क्या है? सेम है, शब्द पर्यायवाची है एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9, छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की। हमारा आंसर इसमें रेखांकित शब्द का क्या पूछ रहा है? स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्र का छात्रा, क्योंकि छात्रों ये बहुवचन हो जाएगा किसका? छात्र का। छात्राएं स्त्रीलिंग का बहुवचन हो जाएगा, छात्री होता नहीं है कुछ। आगे, बैठ गए सब तरु छाया में पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा। बैठ गए सब तरु छाया में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा तरु छाया। या फिर तरु छाया। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो किसका प्रयोग करना है? डी का चुनाव कीजिए। इन्होंने आपका घर देखा है, कोई त्रुटि नहीं है। इन्होंने आपका घर देखा है, इन्होंने आपका घर देखा है या कोई त्रुटि नहीं है। हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? हमारा आंसर आएगा यहां पर आएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़वागते बड़ी है बागी, आगे बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। रेखांकित शब्द का अर्थ है बड़ी बागते। हमारा आंसर क्या होगा? समुद्र की आग। अब इनके चारों को डिफाइन करते हैं। ए का आएगा हमारा क्या? आग बड़े बागते मतलब बड़ी आग पेट की, जल की आग या मन की आग।
पेट की आग बड़ी है समुद्र की आग से। इसका अर्थ होगा यहाँ पर पूरा सेंटेंस बनेगा पेट की आग बड़ी है समुद्र से। समुद्र की आग से बड़ी किसकी है? पेट की आग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह कार्य कैसे संभव है? यह कार्य कैसे संभव है? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण ने कंस का वध किया। कृष्ण ने कंस का वध किया। सी, थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए। थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए। डी, देश शहीदों का सदा भारी रहेगा। हमारा आंसर आएगा ये डी। गलत पूछ रहा है, थोड़े समय के बाद। यहाँ पे के आ जाता तो हमारा आंसर सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जलेबी में मिठास अधिक है। रेखांकित का विशेषण बताइए। क्या है? मीठा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। यह वही लड़का है इसको पुलिस ने पकड़ा था। जिसको पुलिस ने पकड़ा था यह वही लड़का है। इसको पुलिस ने पकड़ा था यह वही लड़का है। हमारा आंसर पूछे शुद्ध वाक्य, तो हमारा आंसर आएगा ए। यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। यहां होता यह वही लड़का है जिसको पुलिस, इसको की जगह जिसको आ जाता तो जिसको पुलिस ने पकड़ा था यह वही लड़का है। यह और वही दोनों साथ साथ आ रहे हैं, तो भी गलत है। इसको पुलिस ने पकड़ा था यह वही लड़का है, दोनों गलत। यहाँ शुद्ध कौन सा हो गया हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक वन प्रदेश में आपका गद्यांश दिया गया है और इसमें से हमें आंसर छांटने होंगे। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा था रिक्त स्थान। बड़ा था क्या? तालाब। हमारा आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, यहां पर पहले हम करेंगे तालाब। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहां नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियां, कछुए और केकड़े केकड़े क्या करते वहां पर? निवास करते थे। हमारा बी। यहां पर पहले में तालाब, दूसरे में निवास, पास में ही बगुला रहता था जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी क्या आएगा हमारा? कमजोर। आंखें कैसी थी उसकी? कमजोर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले में तालाब, दूसरे में क्या आएगा? कछुआ और केकड़े निवास करते थे। सी में क्या आएगा? उसके आगे क्या थी? कमजोर थी। मछलियां पकड़ने के लिए तो क्या करने पड़ेगा? मेहनत। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसमें, यहां पर पहले तालाब,
दूसरे में निवास, और तीसरे में क्या आएगा, उसकी आंखें क्या थी, कमजोर थी। तीसरे में आएगा क्या करनी पड़ेगी उसे, क्या, मेहनत। इसीलिए वह प्राय भूखा रहता था। किसके कारण वह भूखा रहता था, आलस्य। आप देखिए इसमें, अब हमारा एक गद्यांश हो गया पूरा। अब हमारा आंसर, एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा क्या था, तालाब। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहां नाना प्रकार के जीव पक्षी, मछलियां, कछुए और केकड़े निवास करते थे। पास में ही बगुला रहता था। पास में कौन रहता था, बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी क्या थी, कमजोर थी। मछलियां पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी कार्य करने के लिए मेहनत हमेशा लगती है। जो उसे खलती थी, इसीलिए आलस्य के मारे वह प्राय भूखा ही रहता था। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता है कि क्या उपाय किया जाए, क्योंकि भूखा वह रह नहीं सकता, और आलस्य इतना है कि वो मेहनत कर नहीं सकता है, कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। आपका आंसर ए आएगा इसमें। और कोई क्वेरी? आपका 20 क्वेश्चन हो गए। और बताइए, आपको 1 मिनट दी जाती है। आपको कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन, नया क्वेश्चन हो आपके पास, बताइए प्लीज। कुछ पूछना है किसी को? थैंक यू।